जय हिंद फ्रेंड, मैं संगीता तिवारी। आज मेरी चर्चा का विषय है कोरोना वायरस। चूँकि मैं एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ और वर्तमान समय में मैं सुधाकर महिला पीजी कॉलेज से राष्ट्रीय सेवा योजना की चतुर्थ यूनिट की स्वयं सेविका हूँ। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी मुझे इस कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और मैंने खुद जो भी इंटरनेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ या फिर लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ से सूचनाएं कलेक्ट की है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके थ्रू मैंने बस ये फ़र्क ढूंढने की कोशिश की है कि अफ़वाहें या फिर सच्चाई क्या है कोरोना वायरस को जो आज हम सुनते हैं। और ये मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी इसमें फ़र्क ढूंढ सकें और सच्चाई पता करके इस कोरोना वायरस की जंग में सही तरीके से अपनी सरकार का साथ दे सकें। चलिए तो डिस्कस करते हैं। मैंने इसे 3 पॉइंट्स में कैटेगराइज़ किया है। फर्स्ट कि कोरोना वायरस हमें कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। दूसरा है ये कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तीसरा है कि इसके चेन को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो फर्स्ट आते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक जो कि इन्फेक्टेड पीपल हैं कोरोना वायरस से, उनके स्पीकिंग, स्नीजिंग या फिर कफिंग के टाइम जो ड्रॉपलेट्स माउथ या नोज़ से आते हैं, अगर हम उनके संपर्क में आते हैं तो हमें कोरोना वायरस होगा। अगर वो इन्फेक्टेड नहीं हैं तो हमें नहीं होगा। तो हमें ड्रॉपलेट से सुरक्षित रहना है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कफिंग, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, रनिंग नोज, हेडेच, फीलिंग अनवेल, निमोनिया, किडनी फेलियर, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। फ्रेंड्स, कुछ अफवाहें ऐसी भी हैं कि ओल्ड एज में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्टिव करता है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी नहीं है, वो भी अगर आप इन्फेक्टेड पीपल के कांटेक्ट में आते हैं तो। और ये उन लोगों को भी ज़्यादा इफ़ेक्टेड करता है ओल्ड पीपल के साथ साथ, जैसे कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, हार्ट डिसीज़ हो, लिवर प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, डायबिटीज़, ये उन लोगों को भी उतना इफेक्टेड करता है क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये फैलता कैसे है? ये केवल अगर आप उसके ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आते हैं तो। इसलिए हमें हिदायत दी जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ को बार बार मुँह या नाक आँखों पे ना ले जाएं और माउथ को कवर रखें। केवल इसीलिए ये हिदायत दी जाती है। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। जैसे कि मैंने बोला, कोरोना वायरस ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं तो उनके स्नीजिंग, कफिंग या फिर स्पीकिंग के टाइम में उनके ड्रॉपलेट्स आप अगर उनके पास में हैं तो आपके फेस पे जाएंगे और आप ब्रीथिंग के थ्रू आप अपने अंदर उसे इंजेक्ट कर लेंगे और आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। सेकंड है, या फिर किसी सरफेस में उनकी ड्रॉपलेट्स गिरी है और आप हाथ से टच कर लेते हैं या फिर हैंडशेक के थ्रू आप उस ड्रॉपलेट्स को अपने माउथ पे टच करा लेते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इस चेन को कैसे ब्रेक किया जा सके। तो इस चेन को ब्रेक करने का सेंस ये है कि आप इस ड्रॉपलेट से कैसे बचें। तो इसके लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट, अपने हाथों को शॉप से वाटर और अल्कोहल बेस्ड रब से आप धुल सकते हैं। और सेकंड है मुंह नाक को कवर करके। और थर्ड है सोशल डिस्टेंसिंग करके। और आप जो लोग बाहर से आए हुए हैं इन्फेक्टेड कंट्री से, उन लोगों को भी आइसोलेशन में रखा जाए। और हाँ, जिन लोगों को इस समय नॉर्मल वायरल फीवर भी हो रहे हैं तो आप ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 दिनों में केवल माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे हेडेच हुआ, फीवर एंड कफिंग, ये सिम्टम्स होते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में कॉल करें और आप उनसे कंसल्ट करें। और अगर इससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, लाइक ब्रीथिंग प्रॉब्लम, टाइटनेस ऑफ चेस्ट और फीलिंग अनवेल और निमोनिया के लक्षण दिखते हैं जो 14 डेज़ में, ये सब आपको, अगर आपको कोरोना है तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगे। तो आप तुरंत कोरोना टेस्ट कराएं। अगर आपको नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन लगता है तो आप घर पे ही खुद को आइसोलेशन कर सकते हैं, मीन्स कि सोशल डिस्टेंसिंग, माउथ कवर करके, और आप अपने आप को एक रूम में आइसोलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोरोना के चेन को ब्रेक कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, एक बात और कि अ, कि आप जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर, नर्स या पुलिस, या फिर आप अपने पर्सनल चीज़ों की खरीदारी के लिए जा रहे हैं, तो आप जहाँ भी जा रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट इस तरीके से रखें कि अगर कोरोना वायरस कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उस चेन को ब्रेक किया जा सके, मीन सारे लोगों को ढूंढा जा सके और टेस्ट किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही।